हम शुरू करेंगे। तो आज का सेशन है व्हाट्सएप कॉमर्स गाइड पे। फोकस हमारा है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सको एंड उस तरीके से ही आपका कस्टमर्स तक किस तरीके से अलग-अलग चैनल से पहुंच भी सको। अ, अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही है या आ रही है तो आप प्लीज़ एक बार चैट में लिख दीजिए। ओके, ग्रेट। तो आज का जो सेशन है वो है व्हाट्सएप कॉमर्स गाइड। हमारा ऑब्जेक्टिव आज का ये है कि किस तरीके से आप अपने मार्केटिंग को और बेहतर कर सके, राइट? मार्केटिंग को ऑटोमेट कर सके एंड कस्टमर तक इस तरीके से पहुंच सके, राइट? कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में एंगेजमेंट करे, राइट? तो वो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। अभी व्हाट्सएप एपीआई क्या है? तो काफ़ी लोग जो पूछते हैं कि भई व्हाट्सएप एपीआई एक अलग हो गया, व्हाट्सएप बिज़नेस अलग हो गया एंड व्हाट्सएप एपीआई अलग हो गया। तो व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिज़नेस जो है, राइट? वो किस तरीके से आपको दिखता है? व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिज़नेस जो है, किस तरीके से आप उसका अपने मोबाइल के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप एपीआई जो है, राइट? वो व्हाट्सएप के ऐप से हटकर आप व्हाट्सएप कैसे मैसेज कर सकते हैं, कैसे उसको डे टू डे में एंगेजमेंट कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप एपीआई होता है, राइट? उसमें हम जो भी व्हाट्स मैसेजेस भेजते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो हम इंजीनियर करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा जाना चाहिए अपने बिज़नेस के हिसाब से। तो हमने जो पूरा व्हाट्सएप इंटीग्रेट किया है, वो ज्वेलर्स के बिज़नेस के हिसाब से पूरा हमने इंटीग्रेट किया है। राइट एंड पूरे मैसेजेस जितने भी आपके जाते हैं, जो भी कस्टमर के साथ संवाद होता है, राइट, वो सारा ऑटोमेटेड किया हुआ है ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है, आपका जो टाइम है, राइट एंड आपको जो कस्टमर से रियल टाइम के अंदर जो बात करनी है, वो कैसे आपके बिजनेस के हिसाब से ऑटोमेट हो जाए, एक मोबाइल के ऐप के बेसिस पे ही आपका डिपेंडेंसी ना रहे। राइट अभी व्हाट्सएप एपीआई क्यों यूज करना है, राइट? तो सबसे पहला जो फोकस है कि ब्रांड बिल्डिंग हम कैसे कर सके, राइट? जैसे आज के डेट में अगर आपको मैसेज आता है, समझिए मेक माई ट्रिप से या एचडीएफसी से या आईसीआईसी से, तो वो ब्रांड बिल्डिंग आपके लिए एकदम स्ट्रांग हो जाती है जब आप उनका ग्रीन टिक देते हैं या उनके मैसेज देखते हैं या मैसेज के अंदर बटन्स देखते हैं, राइट एंड ऐसा कोई नंबर आप यूज करते हैं जो कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए, राइट? कैसे कोई आप वेबसाइट का लिंक कस्टमर के दिमाग में बैठाने के लिए आप वेरियस प्रमोशंस करते हैं, तो व्हाट्सएप तो कस्टमर को और भी जल्दी याद हो जाता है, राइट? जैसे एग्जांपल हम कई जन आप हमारे सपोर्ट पे कनेक्ट करते हैं, तो वो 9169959959, तो इतना सिंपल नंबर है कि कस्टमर उससे जुड़ जाता है कि किस तरीके से वो पूरा एंगेजमेंट उससे कर सके, राइट? रियल टाइम एंगेजमेंट हम कैसे कर सके कि कोई भी हम नॉर्मल व्हाट्सएप से जब बात करते हैं, ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्ड करने में इमीडिएट कभी नहीं हो पाता है, बट जब हम पूरी व्हाट्सएप में क्या बात कैसे बात करनी है उसको अगर इंजीनियर कर सकते हैं, राइट, कोड कर सकते हैं, तो कभी किसको क्या रिस्पॉन्स भेजना है वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो रियल टाइम एंगेजमेंट हम एपीआई के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज़ कर सके, हर एक मैसेज को मुझे रिप्लाई करना है, मैसेज भेजना है, राइट? उधर नाम ऑटोमैटिकली आ गया, उसके अंदर का डिटेल ऑटोमैटिकली आ गया, हर हर एक को अलग-अलग मैसेज जा रहा है अगर, राइट? तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से कस्टमर को मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ रादर देन एक रैंडम कुछ भी भेजने के बदले, राइट? को कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी आज के डेट में अगर आप व्हाट्सएप से कुछ भी बात कर रहे हो, आपके शोरूम में या आपके कंपनी में 10 जन होंगे जो कस्टमर से बात करते हैं,
अभी वो दसों जन या तो अलग नंबर से बात करते हैं, राइट? या फिर एक नंबर से बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक के साथ बात होती है तो दूसरे को रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। यहाँ पे पूरा हमने को कम्युनिकेशन क्रिएट किया है, राइट? कि एक कस्टमर के साथ आपकी बात हो रही है, राइट? वही व्हाट्सएप आपने समझिए टीम मेंबर्स क्रिएट किए तनिका में, तो वो आपके 500 कस्टमर है तो 50 एक सेल्समैन को, 100 दूसरे सेल्समैन को, एक शोरूम को 200, तीसरे दूसरे शोरूम को 500, जो भी उनके कस्टमर्स है, तो वो रियल टाइम पे आप उनको असाइन कर सकते हैं। प्लस आप भी एक ही जगह से, एक ही डैशबोर्ड से सारे अकाउंट्स एक साथ में देख सकते हैं, सारे कम्युनिकेशन एक साथ में देख सकते हैं। तो वो को कम्युनिकेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ही रीटारगेटिंग कैसे करें? जैसे हम अपने सीआरएम से सारी डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि कौन-सा कस्टमर कहाँ से आया, कैसे आया, कौन से प्रोडक्ट देखा, कितना टाइम स्पेंड किया, व्हाट्सएप पे आया, कितनी देर बात की, क्या-क्या बात की। तो आपको कौन से कस्टमर को क्या भेजना है, कैसे भेजना है, कौन आपसे खरीदने में इंटरेस्ट, तो वो पूरा रीटारगेटिंग आप उनको कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंड बेटर रिजल्ट आपको मिले। एंड एक पूरा इंट्यूटिव कॉमर्स कैसे क्रिएट कर सके, एक जैसे आप अभी कस्टमर्स को लाने के लिए जितनी मेहनत वेबसाइट पे लाने के लिए वगैरह करते हैं, वैसे ही अगर कस्टमर्स के लिए व्हाट्सएप एकदम इंट्यूटिव हो गया कि कभी भी जाके मैंने सीधा क्लिक कर दिया, राइट? तो वो एक इंट्यूटिव कॉमर्स, आप क्यों बहुत बार कस्टमर्स को खरीदना है नहीं खरीदना है वो बात की बात है, बट उसके लिए अगर इजी एक्सेस हो जाता है, राइट? हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कोई हमारे व्हाट्सएप पे या मैसेज पे या ऐप पे या कुछ नोटिफिकेशन पे ऐसा कोई मैसेज आया जो हमारा अटेंशन खींच रहा है, तो बहुत बार हमको जो नहीं लेना है वो भी हम ले लेते हैं, राइट? तो वो इंट्यूटिव कॉमर्स हम कैसे क्रिएट कर सके व्हाट्सएप के जरिए। अभी तनिका का रोल इसके अंदर क्या है? तो तनिका एक ऑथराइज्ड व्हाट्सएप पार्टनर है, राइट? वही चीज़ हमको एक राइट देता है कि हम व्हाट्सएप को कैसे कस्टमाइज़ कर सके ज्वेलरी बिज़नेस के लिए, जो हमने किया है एंड तनिका के अंदर इंटीग्रेट किया है। हम ये ध्यान रखते हैं कि आपका पूरा सेटअप किस तरीके से हो जाए, पूरा एक व्हाट्सएप के लीगल पॉलिसीज़ के हिसाब से किस तरीके से चले, ताकि आपका ऐप वगैरह बैन वगैरह ना हो। राइट? वैसे ही हर एक जगह पे हम उसको कैसे इंटीग्रेट करें, चाहे हमारे सीआरएम के साथ हो गया, ऑर्डर्स के साथ हो गया, आपके कस्टमर्स के साथ हो गया, अबैंडन्ड कार्ट के साथ हो गया, तो हर एक जगह पे कैसे इंटीग्रेट करें कि कस्टमर का बर्थडे, एनिवर्सरी, ऑफर, वो सब ऑटोमेटेड कस्टमर्स को कैसे चले जाए बिना आपके इंटरवेंशन के, राइट? एंड जो भी आपका व्हाट्सएप किस तरीके से चलता है, उसको किस तरीके से आप मैसेज करते हो, क्या करते हो, तो हम उसी तरीके से बनाते हैं कि भई आपका वो पॉलिसीज़ के बाहर जाके कोई काम ना हो, ताकि आपका नंबर बैन ना हो एंड आप कस्टमर के साथ एक फ्री फ्लो में कम्युनिकेशन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर पाएँ। एंड जो लास्ट एक हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से आपका ब्रांड एक ग्रीन टिक हो जाए। जैसे आपने एचडीएफसी, मेक माई ट्रिप वगैरह में देखा होगा, क्योंकि वो ग्रीन टिक, राइट, आपके ब्रांड को, आपके बिज़नेस को बहुत वैल्यू ऐड करता है, राइट? कोई भी कस्टमर को लगता है कि अच्छा यार व्हाट्सऐप ने वेरीफाई किया है, मतलब एक जेन्युइन ट्रस्ट ऑटोमैटिकली उसका बढ़ जाता है बिज़नेस के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम करने में आपको हेल्प करते हैं, किस तरीके से हम एनेबल करते हैं आपको। अभी स्टार्ट कैसे करना है, जैसे आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोसेस कर चुके हैं, राइट? कि रजिस्टर हमारे बीएसपी पार्टनर के साथ करना है जो गपशप है, राइट? एक बार वो रजिस्ट्रेशन हो गया तो तनिका के अंदर गपशप को इंटीग्रेट करना है। आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करना है, राइट? टेम्पलेट्स को अभी तक हम क्या करते थे कि हम ही आपको टेम्पलेट्स बना के देते थे, बट अभी से आप खुद भी टेम्पलेट्स को बना पाएँगे। कैसे बना पाएँगे वो हम आपको आगे दिखाएँगे। एंड तनिका के सीआरएम में जाके आप व्हाट्सएप का फुल इस्तेमाल कर पाएँगे, तो सीधा वहाँ से आपको कस्टमर्स के पास लाइव जाना है, तो सीधा आप वहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं। राइट? अभी व्हाट्सएप को यूज़ कैसे करना है? एक, जैसे आप जैसे एग्ज़ाम्पल अपने डोमेन को एक ब्रांड बना रहे हैं अभी के abcjeweler.com, राइट? वैसे ही आपका व्हाट्सएप भी एक ब्रांड हो जाना चाहिए, राइट? कि आप किसी के साथ भी वही शेयर कर रहे हैं या कस्टमर को वो नंबर मुँह पे याद हो जाता है। चाहे आपके शोरूम के अंदर आप क्यूआर कोड लगा रहे हो या नंबर लिख के रख रहे हो या डिजिटल फुटप्रिंट जहाँ पे भी आपका है, राइट? चाहे फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी है, हर एक जगह पे आपका यही नंबर सब जगह पे दिख रहा है, तो एक क्या हो जाएगा, कस्टमर उस पे जब मैसेज करेगा,
तो ऑटोमैटिकली सारा आपके सीआरएम के अंदर ऐड हो जाएगा, राइट? तो वो एक डिफ़ॉल्ट नंबर आप कैसे अपने बिज़नेस के लिए बना सकें, जो हर कस्टमर, हर एम्प्लॉयी हर एक को वो पता हो, ताकि जो भी कम्युनिकेशन, तो इससे क्या होगा, एक एक कस्टमर भी अगर आपसे आपसे कुछ लेना चाहता है या आपसे इंक्वायरी करना चाहता है, वो कस्टमर कभी आप मिस नहीं करोगे, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। वैसे ही एक अपने लिए एक पूरा नोटिफ़िकेशन का कैलेंडर बनाइए, राइट? कि भई आप समझिए आपके जो कस्टमर को साल में क्या-क्या मैसेज भेजना है। एक हमारी गाइडेंस ये रहती है कि हफ्ते में 1 से मैसेज ज़्यादा मैसेज कस्टमर को नहीं जाना चाहिए, राइट? तो आप सिंपल क्या पूरे साल में आप कैसे 50 से 70 मैसेज आप बनाएँ, जो आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, राइट? वैसे ही कि भई वो बर्थडे के मैसेज हो गए, कोई नोटिफ़िकेशन के मैसेज हो गए, कोई गोल्ड स्कीम रिमाइंडर के या पेमेंट के या लेजर के या फिर कोई ऑफर के, क्या मैसेज होंगे वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट एक अगर आपने वो कैलेंडर बना लिया, राइट? तो कस्टमर को वो बॉम्बार्डमेंट नहीं होगा। राइट? दूसरा, व्हाट्सऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जेन्युइन आपका अकाउंट चलता रहेगा। तीसरा, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खाली जो मैसेज उनको नहीं चाहिए, खाली वो ही नहीं आ रहा है, खाली प्रमोशन ही नहीं आ रहा है, राइट? उनको अलग-अलग वैरायटी का मैसेज आ रहा है ना, आपका फ़ोकस क्या है इससे कि एक कस्टमर के दिमाग में वो ब्रांड क्रिएट करना, राइट? तो वो हफ्ते में 1 मैसेज जाएगा तो ऑटोमैटिकली वो ब्रांड कस्टमर के दिमाग में बन ही जाता है। राइट? दूसरा, उसको के साथ एंगेज करना या किस तरीके से मैं उसके साथ वो अपना बात कैसे बढ़ाऊँ, ऐसा कोई मैसेज आप क्रिएट करोगे, जो उनके इंटरेस्ट का है, तो वहाँ पे ही तीसरा पॉइंट आता है कि कस्टमाइज़ कंटेंट एज़ पर आईसीपी, कि एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल क्या होता है? आपके भी बिज़नेस में, राइट, अलग-अलग कस्टमर्स होते होंगे, राइट? एक ऐसे कस्टमर्स जो आपसे गोल्ड स्कीम लेते हैं, एक यंग कस्टमर्स है, एक बुज़ुर्ग कस्टमर है, राइट? एक ऐसे कस्टमर है जो खुद के लिए कभी नहीं खरीदते हैं बट अपने परिवार के लिए उनके लिए खरीदते हैं, तो वैसे कस्टमर है। तो किसको क्या मैसेज भेजना है, अगर आप वो समझ पाए, सोच पाए एंड वही मैसेज भेजा, तो चांसेस है उनका रिप्लाई करने का, उनको उनसे आपको कुछ ना कुछ पूछने का, कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछने का। लेट्स से एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फादर है या दादा-दादी है या जो अपने फैमिली के लिए लेते हैं ना, आपके पास उनका डेटाबेस है, उनका एक ग्रुप बना के रखा है, तो उनको अपने परिवार से रिलेटेड या गिफ्टिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट का मैसेज भेजोगे, राइट? तो आपके लिए कन्वर्जन ज़्यादा आएगा रादर देन एक जनरल मैसेज। तो वो कस्टमर से कनेक्ट कैसे आपको बनाना है, राइट? वो इम्पोर्टेंट है। तो वो आप जितना कस्टमर को डिटेल में समझते जाएँगे, उनका सीआरएम में ऐड करते जाएँगे, वो हिसाब से, राइट, उनका ग्रुपिंग करते जाएँगे, तो वो कस्टमर्स को आप एक पर्सनलाइज़्ड मैसेज भेज पाएँगे, कि जो मैं ऐसा नहीं है कि 10,000 कस्टमर को भेजूँ तो 10 आए। हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि मैं 100 को भेजूँ तो वो 5 या 10 कैसे आए। तो वो हम उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट बनाएँगे, तभी उनका रिप्लाई या एंगेजमेंट आ सकता है। अभी इसमें ज़रूरी चीज़ें क्या है जो आपको करनी है, राइट? कि जो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है, कि एक हम टेम्पलेट को अप्लाई और अप्रूव करवाएँ व्हाट्सएप से, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपके थ्रू व्हाट्सएप को कस्टमर को जाएगा, वो टेम्पलेट्स जाएगा अगर कस्टमर ने आपको कुछ मैसेज नहीं किया। तो जस्ट ब्रीफ में आपको वापस एक बार बता दूँ कि व्हाट्सएप में 2 तरीके के मैसेजेस होते हैं, बिज़नेस इनिशिएटेड और यूज़र इनिशिएटेड। कोई भी कस्टमर आपको मैसेज करता है, तो 24 घंटे तक आप फ्री में उनके साथ बात कर सकते हैं, राइट? वो 24 घंटे के बाद अगर आपको कुछ भी बात करना है, तो टेम्पलेट से आपको इनिशिएट करना पड़ता है, जो टेम्पलेट व्हाट्सएप से अप्रूव होना चाहिए, राइट? तो वो कैसे अप्लाई और अप्रूव करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। जो भी मैसेजेस हमने आपको ऑलरेडी प्री अप्रूव करके दिए, उनको आप एनेबल कर सकते हैं ताकि कस्टमर्स को एक नोटिफ़िकेशन मैसेज चले जाए, राइट? व्हाट्सऐप के अंदर कैटलॉग कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे, राइट? बल्क मैसेजिंग कैसे भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को तरीका से, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा, राइट? ऑर्गेनिक एंगेजमेंट कैसे करना है, कि ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर्स को धक्का मार रहे हैं हर रोज़ मैसेज भेज के या हर दूसरे दिन मैसेज भेज के। ऐसे कंटेंट क्रिएट करें कि कस्टमर का सामने से अपने को मैसेज कैसे आए। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक कस्टमर सामने से मैसेज करता है, तो व्हाट्सऐप के फेसबुक के लेवल पे अपनी
ऐप की या व्हाट्सएप अकाउंट की लेवल बढ़ जाती है। फेसबुक को ये भी लगता है कि नहीं कस्टमर सामने से बात कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस एक इम्पोर्टेंट बिज़नेस है या कस्टमर्स को चाहिए वैसा बिज़नेस है, राइट? एंड एक ऑर्गेनिक एंगेजमेंट से क्या है वो एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है, तो उनको कुछ भी चाहिए तो वो सीधा एक बात कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट हम कैसे बनाएँ? पर डे एक बाय डिफ़ॉल्ट हर एक व्हाट्सएप अकाउंट में 1000 मैसेजेस पर डे का एक लिमिट होता है टेम्पलेट मैसेज भेजने का। उसको आपको अनलिमिटेड भी करना है तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। एंड ग्रीन टिक के लिए कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, राइट? वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि टेम्पलेट्स को कैसे अप्लाई करना है, अप्रूव करना है, राइट? तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। तो ये जो टेम्पलेट जो है, आप अपने गपशप का जो अकाउंट आपने क्रिएट किया है, वहाँ पे जाके आप मैनेज कर सकते हैं, राइट? तो आपको स्क्रीन दिख रही है कि व आप अपने गपशप के अकाउंट में जाएँगे, तो आपको अपना ऐप दिखेगा, राइट? वही ऐप से व्हाट्सऐप में कस्टमर को क्या दिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। वो सब चीज़ें यहाँ से अपडेट कर सकते हो, इमेज है वगैरह कुछ भी है। उसी के साथ आपको जो सेटिंग्स करना है, राइट? तो वो सेटिंग क्या-क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभी वो ऑलरेडी हम जब आपको ऑनबोर्ड करते हैं, तो हमारी टीम आपको करने में हेल्प करती है। अभी डे टू डे के लिए जो टेम्पलेट व्हाट्सऐप से अप्रूव करवाना है, राइट? तो यहाँ पे आप मैनेज टेम्पलेट में जाते हैं, तो जो भी टेम्पलेट आपके लिए अप्रूव है, वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा आपको नए बनाने हैं टेम्पलेट, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे टेम्पलेट लेबल है कि भई ये टेम्पलेट किस तरीके से पहचाना जाएगा, उसका नाम लिखना है, कि टेम्पलेट का कैटेगरी क्या है, वो सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट टाइप क्या है, टेक्स्ट है या मीडिया है, इमेज है या वीडियो है या डॉक्यूमेंट है, क्या है? कौन से लैंग्वेज में आपको करना है, राइट? हिंदी में करना है, तमिल में करना है, मलयाली में करना है, इंग्लिश में करना है, आप वो लैंग्वेज में भी टेम्पलेट बना सकते हैं। जो बॉडी लिखना है, वो टेम्पलेट का मैसेज लिखना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड क्या एक्शन होना चाहिए, कोई बटन देना है या रिप्लाई होना है, तो वो भी आप यहाँ से सीधा ऐड कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक रहा कि गपशप से आप ये पूरी चीज़ कैसे कर सकते हैं। अभी इसको करने के लिए, राइट, अगर आपके कोई भी सवाल है तो उसके 2 ज़रिए हैं। एक, आप जब हमारे हेल्प सेंटर में जाते हैं, तो आप सबके पास हेल्प सेंटर का एक्सेस है, राइट? आप जब आप हमारे हेल्प सेंटर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप टाइप करेंगे, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड कि सेटअप कैसे करना है, ओवरव्यू क्या है, टेम्पलेट अप्लाई कैसे करना है, कस्टम मैसेज के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है, राइट? तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा, राइट, यही जो चीज़ है अभी फेसबुक में भी शुरू हो गई है, राइट? तो आप अपने फेसबुक के सेटिंग्स में जाएँगे, राइट? जो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर होता है, वहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाएँगे, तो वहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट्स होता है। वो व्हाट्सएप अकाउंट्स के यहाँ पे सेटिंग्स में जाएँगे, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप मैनेजर दिखेगा, राइट? वो व्हाट्सएप मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरा व्हाट्सएप मैनेजर आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड वो व्हाट्सएप मैनेजर से आप अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका पूरा व्हाट्सएप मैनेजर होगा, राइट? अभी यही व्हाट्सएप मैनेजर से आपको टेम्पलेट अप्लाई करने हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आपको गपशप से ईज़ी लगता है तो वहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ईज़ी लगता है तो फेसबुक से भी कर सकते हैं, राइट? समझिए मेरे को यहाँ पे मार्केटिंग का कोई मैसेज करना है, राइट? अभी ये नाम आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी इसको याद रख सके, ढूँढ पाए, क्योंकि यही नाम सिलेक्ट करके तनिका के थ्रू भी आप इसको कर पाएँगे कि समझिए ये प्रमोशन है एंड एक ऑफर अपडेट है, तो उसका आप मैसेज बना रहे हैं एंड इसको आपको इंग्लिश में बनाना है, राइट? एंड सीधा यहाँ से फिर कंटिन्यू कर दिया। अभी यहाँ पे आपको वो मैसेज कैसा चाहिए कि आपने हेडर में इमेज डालना है या मीडिया डालना है, राइट? कि भई इमेज डाल दिया, तो इस तरीके से आपका इमेज आ जाएगा, राइट? बॉडी है तो बॉडी के अंदर क्या डालना है? अभी बॉडी में याद रखना है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, राइट? उसमें एक वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। ये वेरिएबल क्या होता है कि कोई ऐसा वो मैसेज का अंदर का कोई ऐसा भाग है, जो आपको स्टैटिक नहीं चाहिए, मतलब जितनी बार अलग मैसेज भेजोगे, अलग चीज़ें लिखनी होगी उसमें। तो वो आप वेरिएबल के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल यू नो ऑफर फॉर दिवाली, राइट? अभी मैंने ये एक मैसेज लिख दिया
एंड एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जो पहला वेरिएबल होगा, कि हाय ऐड वेरिएबल, राइट? तो ये जो हाय और नंबर 1 वेरिएबल होगा वो हमेशा कस्टमर नेम होगा। क्योंकि जब आप तनिका से इसको करेंगे तो हमने इस तरीके से सेट किया है कि वो कस्टमर का नाम आके उसके साथ में जाए, राइट? तो पहला हमेशा वो रहेगा, राइट? अभी उसके आगे आपको समझिए कुछ लिखना है, फाइंड एक्सक्लूसिव कूपन कोड एंड आगे यहाँ पे समझिए दूसरा वेरिएबल आपने डाल दिया जो कोड का नंबर या जो भी आपको डालना है एंड रिडीम 20% डिस्काउंट। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये जो मैसेज है अभी यहाँ पे समझिए पावर्ड बाय या जो भी आपको लिखना है कि कस्टमर के दिमाग में क्या जाना चाहिए कि एक बोल्ड में नहीं, एक छोटे बोलते हैं ना, एक दबी हुई आवाज में एक उनके इंफॉर्मेशन क्या पहुंचाना चाहिए, तो इस तरीके से वो आपको मैसेज दिखेगा। अभी इसके आगे आपको क्या डालना है कि कोई बटन डालना है आपको कि इस पे क्लिक करे तो वेबसाइट में कहीं पे जाए, राइट? वो कॉल टू एक्शन करना है या फ़ोन नंबर डालना है, तो आप सीधा यहाँ से डाल सकते हो कि भई व्यू या चेक मोर डिटेल्स या जो भी आपको डालना है। एंड यहाँ से एक बार आपने डाला, तो उस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा मैसेज आ गया, राइट? तो एक बार वो मैसेज आ गया, अभी इस तरीके से आपके कस्टमर को मैसेज जाएगा। राइट? तो ये सिंपल फॉर्मेट है, एक बार आपका हो गया, यहाँ से सबमिट किया, राइट? अगर ये सबमिट का बटन नहीं आ रहा है मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हमने राइट नहीं लिखा है, तो वो हमको चेक करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं। अभी अच्छा पावर्ड बाय तनिका डॉट टेक लिखा है हमने, तो हो सकता है कि डॉट यहाँ पे ना चले, तो मैं सिर्फ पावर्ड बाय तनिका यहाँ पे लिखता हूँ, राइट? ऑफर फॉर दिवाली। अभी जो भी वेरिएबल्स हम लिखते हैं तो वो वेरिएबल्स में बहुत बार वेरिएबल्स कभी भी फर्स्ट या लास्ट में नहीं होना चाहिए, उसके आगे या पीछे कोई ना कोई कंटेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे नाम भी इम्पोर्टेंट रखता है कि वो हम नाम कैसा लिख रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ है, तो जब तक वो यहाँ पे इशू नहीं आता है कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग चीज़ें डाली है या फिर क्या चीज़ की वजह से यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब हमने जो मैसेज यहाँ पे डाला है या जो टेक्स्ट डाला है उसके साथ में कॉल नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा मैसेज बना दिया। फिर यहाँ पे मुझे मीडिया डालना है, मैंने मीडिया ऐड कर दिया एंड यहाँ पे सबमिट बटन आ गया, मैंने सबमिट कर दिया। तो इस तरीके का मैसेज कस्टमर को चला जाएगा। अभी ये मैसेज अगर हमको कस्टमर को भेजना है, तो तनिका से कैसे भेज सकते हैं, राइट? तो उसके 2 तरीके हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप जब तनिका के अंदर सीआरएम में जाएँगे, राइट? एक हर एक का जो व्हाट्सएप आता है, यहाँ पे आपको 3 आइकन दिखेगी कि सेंड टेम्पलेट मैसेज, राइट? तो यहाँ पे जितने भी टेम्पलेट्स आपके बने होंगे, चाहे ट्रांज़ैक्शनल हो या प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए हो, वो सारे यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स दिख जाएँगे। तो आपने समझिए कुछ भी सिलेक्ट किया है कि बर्थडे विशेज़, तो इस तरीके से आपका ये टेम्पलेट आ गया, राइट? एंड पहला जैसे बोला है कि हमेशा आपका नाम रहेगा न 1 वेरिएबल, तो आपका इस तरीके से मैसेज आ गया। अभी आपको जो भी लिखना है कि पैरामीटर में विशिंग यू हैप्पी दिवाली या जो भी ऐड करना है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं एंड सीधा सेंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वो कस्टमर को चला जाएगा। वैसे ही अगर बल्क में भेजना है, राइट, कस्टमर्स को प्रमोशनल मैसेजेस, तो जो भी आपको फ़िल्टर करना है यहाँ से,
राइट? कि लास्ट किसके साथ बात हुई थी, लास्ट एक्टिव कौन था, पेड कस्टमर कौन-कौन है, अबैंडन कार्ट में किसने प्रोडक्ट डाल के रखा है, विश लिस्ट में ग्रुप किस-किस के बनाए हुए हैं, वो ग्रुप को भेजना है, या वैल्यू वाइज़ कि कोई सिटी से, कोई स्टेट से, कोई प्रोफ़ेशन से, लैंग्वेज से, तो वो वैल्यू आपने सर्च कर लिया। तो वो हिसाब से अगर मुझे इनको ही खाली फ़ोकस करना है, राइट? उनको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से सीधा कस्टम टेम्पलेट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे जो आपको टेम्पलेट्स दिखेंगे वो खाली प्रमोशनल या मार्केटिंग के लिए जो टेम्पलेट होंगे, खाली वही आपको दिखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ से कुछ सेंड करना है, अपडेट करना है, वैसे ही आपने यहाँ पे लिंक या पैरामीटर जो भी आपको डाल के सीधा सेंड व्हाट्सएप कर दिया, तो वो कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। राइट? तो इस तरीके से आप टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, तनिका से सेंड कर सकते हैं। राइट, एनेबल नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी आपको पता है कि तनिका के सेटिंग्स में जाके, ऐप में जाके, गपशप में जाएंगे, तो वहां से आप ये नोटिफिकेशंस वगैरह सारे एनेबल कर सकते हैं। कंट्री कोड आई थिंक आप फेसबुक में जब नंबर डालते हैं तब पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंट्री कोड अगर हम डालते हैं तो हो सकता है कि उसके वजह से वो सबमिट ना आ रहा हो। तो ऑब्वियसली वो सारे इन्फॉर्मेशन हम राइट डालेंगे, तो वो अप्लाई हो जाएगा टेम्पलेट। राइट, वैसे ही व्हाट्सएप कैटलॉग क्या होता है एंड उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बल्क मैसेजिंग में अभी आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। राइट, ऑर्गेनिक एंगेजमेंट, अभी ऑर्गेनिक एंगेजमेंट क्या है कि एक हम जब हमारे पास ये टूल्स होते हैं तो हम यही फोकस करते हैं कि अच्छा हर हफ्ते हमको मैसेज करना है कुछ ना कुछ। तो अगर वो सिर्फ हम वो करते रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ऐप का जो रेटिंग है वो नहीं बढ़ेगा। राइट, तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो भी मैसेज करते हैं ऐसा मैसेज करना है कि कस्टमर को रिप्लाई करने पे मजबूर करे। राइट, जैसे एग्जांपल के अच्छा अगर आपको 20% डिस्काउंट चाहिए, तो 1 2 3 या एबीसी या यस से रिप्लाई करे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। राइट, तो आपको कूपन कोड मिल जाएगा। तो वो हमें कोई ना कोई टाइप का एंगेजमेंट क्रिएट कर रहा है। तो वो क्या, कस्टमर अगर कोई भी आपको मैसेज करता है तो आपकी व्हाट्सएप अकाउंट की जो रेटिंग फेसबुक के नज़र में बढ़ जाती है। राइट, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे मैसेज भेज के कस्टमर से एंगेजमेंट या मैसेज करवाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, अभी जैसे मैंने आपको बोला था हर रोज़ का 1000 मैसेज का लिमिट होता है, तो वो हम बढ़ा सकते हैं। वो कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जब आप व्हाट्सएप मैनेजर में जाते हैं फेसबुक पे, तो और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं वो मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ। राइट, जैसे यहाँ पे आप देखोगे फ़ोन नंबर्स, तो अभी आपका जो फ़ोन नंबर है, राइट, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभी इसकी जो लिमिट है, तो मैं सेटिंग्स में यहाँ पे जाता हूँ। तो अभी जो लिमिट है 1000 है, 1000 से मैं 10,000 कर सकता हूँ, 10,000 से 1 लाख कर सकता हूँ, 1 लाख से अनलिमिटेड कर सकता हूँ। अभी वो करने के तरीके क्या है? तो जैसे ऐप का क्वालिटी हाई होना चाहिए, राइट? कि करंट मैसेजिंग लिमिट 48 आवर्स में कितनी है? तो अभी समझिए अभी जो आपका लिमिट है, उसके अंदर अगर आप 2000 मैसेज 7 दिन में करेंगे, राइट? कि रोलिंग 7 डे पीरियड के अंदर आप करेंगे एंड उसमें कस्टमर का भी रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा आता है, राइट? तो फिर वो 1000 से 10,000 में आपका लिमिट बढ़ा देते हैं। तो जैसे आप ये मैसेजिंग लिमिट या एंगेजमेंट को पूरा करते जाएँगे, आपका ये लिमिट बढ़ते जाएगा। राइट, वैसे ही आपका व्हाट्सएप का प्रोफाइल अगर आपको अपडेट करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। राइट, अभी मैसेज का समझिए व्हाट्सएप का कोई आपको क्यूआर कोड बनाना है या व्हाट्सएप का लिंक बनाना है, तो समझिए एग्जांपल आपका एक शोरूम के अंदर कोई भी कस्टमर बात कर रहा है, या आपके शोरूम छोड़िए, आपने हर एक जो आपका डेस्क है, ब्रेसलेट का कोई डेस्क है या गोल्ड डिपार्टमेंट है या डायमंड डिपार्टमेंट है, राइट, वहां पे आपने डाल दिया कि आई वुड लाइक टू सी मोर डिजाइन इन डायमंड। तो अभी समझिए ये मैसेज जो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक इसका क्यूआर कोड बन जाएगा, राइट? एंड अभी इसका लिंक भी आ गया एंड क्यूआर कोड भी आ गया। अभी वेबसाइट में कोई यहाँ पे ऐसा बटन डाल दे, मोर डिजाइन्स, तो सीधा वो क्लिक करेगा, व्हाट्सएप पे आएगा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा, तो वहां से ही उसको कैटलॉग भेज पाएंगे। दूसरा, यहाँ से आप क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो वो क्यूआर कोड आप शोरूम में लगा सकते हो, इनवॉइस में लगा सकते हो, अलग-अलग जगह पे आप वो लगा सकते हो।
राइट? ताकि जब वो कोई भी कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करेगा व्हाट्सएप से ही, राइट? तो उसको वो जो मैसेज उसको भेजना है आपको, वो ऑटोमैटिकली प्री-फिल्ड ये मैसेज लिखा हुआ आएगा, उसको खाली सेंड बटन दबाना है, राइट? तो यहाँ से मैसेज लिंक भी आप बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ से आप कैटलॉग भी मैनेज कर सकते हैं, तो अभी आगे और क्या ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इंक्रीज़ लिमिट कैसे करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी प्रमोशनल और कैटलॉगिंग कैसे हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके पहले क्या-क्या इम्पोर्टेंट एक्शन पॉइंट्स हैं। कि क्यूआर कोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, राइट? जो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक एंगेजमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए कस्टमर आपको कैसे मैसेज करे, तो एक आप अपने फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, लिंक्डइन पेज या कोई एड्स वगैरह करते तो हर एक जगह पे व्हाट्सएप का नंबर आप अपडेट कीजिए, राइट? जहाँ-जहाँ पे आपका नंबर है, चाहे सोशल मीडिया में, पोस्ट में, शोरूम में, इनवॉइस में, हर एक जगह पे आप ये नंबर डाल रहे हो व्हाट्सएप का, ऑटोमैटिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे एंगेज करेंगे, तो आप एक ही जगह से सबको मैनेज कर पाएँगे। प्लस जितने ज़्यादा लोग आपको मैसेज करेंगे, उतना ही फ़ास्ट आपका लिमिट भी बढ़ेगा, उतना ही फ़ास्ट आप ग्रीन टिक के लिए अप्लाई भी कर पाएँगे। जो डिजिटल फुटप्रिंट है, हर एक जगह पे आपने ये नंबर अपडेट कर लिया। कोई मैसेज टेम्पलेट मैसेज जो हमने बनाए हुए हैं, उनको भी आपको एडिट करना है तो आप गपशप से या फ़ेसबुक से जाके कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्रोफ़ाइल भी आप अपडेटेड आप रखेंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर को क्या नई-नई चीज़ें देखना है, क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वगैरह, वो उनको अपडेट हो जाएगा। भी व्हाट्सएप टीम इनबॉक्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या होता है, एक चैलेंज आपके लिए कि एक व्हाट्सएप से आप मैसेज कर रहे हैं कस्टमर को, तो इंस्टेंटली उसका रिप्लाई या वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो जैसे आपने मल्टीपल टीम यूजर्स बना लिए, राइट? एंड वो एक ही व्हाट्सएप आप 10 लोगों से या 50 लोगों से भी एक साथ में शेयर कर सकते हैं, वो रिप्लाई कर सकते हैं, एंड आप एक एज अ ओनर एक ही जगह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो भी आपके सेल्समैन, मार्केटिंग पीपल वगैरह, टीम वगैरह जो भी कम्युनिकेशन कस्टमर से कर रही है, तो एक ही जगह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। प्लस ये भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका इन्फॉर्मेशन जो है ऑटोमेट हम ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सके, कस्टमर के साथ क्या बात, कभी बात हुआ था, तो सीआरएम से कभी किसको फोकस करना है, टारगेट करना है, क्या भेजना है, वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर ऑप्ट इन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, कस्टमर जितना आपको मैसेज करेगा, राइट? उतना ही आपका ऐप का हेल्थ भी अच्छा होगा, आपके चांसेस ग्रीन टिक के लिए भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पर डे मैसेजेस का भी बढ़ेगा, राइट? एंड आपके और भी एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन आपका बढ़ जाएगा। तो एक के इनबाउंड क्वेरीज हम मल्टीपल चैनल से कैसे लेके आए, जो मैंने आपको बताया कि चाहे आपका शोरूम में हो, क्यूआर कोड से हो, कोई लिंक से हो, इनवॉइस से हो, फेसबुक वगैरह से हो, कोई दूसरे जस्ट डायल वगैरह, हर एक जगह पे आपने ये अपना नंबर डाल दिया, तो ऑटोमैटिकली कस्टमर सीधा सीआरएम में आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ ऐड हो जाएगा। वैसे ही एड्स वगैरह से लीड्स करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली सेंड थ्रू व्हाट्सएप, तो उनका मैसेज, एक बार उनका मैसेज आ गया तो सीआरएम में तो ऐड होगा ही होगा, बट फेसबुक के लिए वो एक एंगेजमेंट कस्टमर से आपके पास आ रहा है, तो वो ग्रीन टिक के लिए फास्टर अप्रूवल भी हो सकता है, एंड हम फास्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसे एंगेजमेंट, जो मैंने आपको एक ऑफर का एग्जांपल दिया, वैसे एंगेजिंग आप ऑफर एंड प्रमोशंस क्रिएट कीजिए, एंड एंगेजिंग कंटेंट के भी ऐसा कंटेंट हम लिखे जहाँ पे कस्टमर रिलेट कर पा रहा है, राइट? उसको क्या चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपने को मैसेज करेंगे। वैसे ही मार्केटिंग और प्रमोशन के मैसेज कैसे बना सकते हैं, तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो किस तरीके से आपका मैसेज आया, कस्टमर ने रिप्लाई किया, एंड सीधा उनको एक ऑटोमेटेड मैसेज चला गया। तो इस तरीके का भी हम पूरा मार्केटिंग प्रमोशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? वैसे ही पूरा हम कैटलॉग भी कर सकते हैं। अभी कैटलॉग का क्या काम रहता है एंड वो कैसे हमारा काम ईज़ी करता है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ, राइट? तो आपके जितने भी वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं, वो ऑटोमैटिकली कैटलॉग में आ जाएँगे, एंड कस्टमर जभी भी व्यू ऑफर या शॉप नाउ वगैरह करेगा,
तो वेबसाइट पे उसको वापस नहीं भेजेंगे, व्हाट्सऐप में ही आपके सारे प्रोडक्ट दिख जाएँगे, वहाँ से ही वो सीधा ऐड टू कार्ट वगैरह कर पाएगा, राइट? तो ये पूरा व्हाट्सऐप कैटलॉग हो गया। अभी व्हाट्सएप कैटलॉग को एक्टिवेट करने के लिए क्या-क्या चाहिए? तो एक आपका जो फ़ेसबुक का शॉप है, तनिका के अंदर इंटीग्रेटेड चाहिए, तभी वो आप देख पाएँगे। फ़ेसबुक का शॉप अगर आपका इंटीग्रेटेड होगा, आपके प्रोडक्ट्स ऑटोमैटिकली फ़ेसबुक कैटलॉग में इंटीग्रेट हो जाएँगे, तो वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बाकी जो डिटेल्स है, वो आपको हमें सेंड करनी रहेगी, तो हम अपने तरफ से व्हाट्सएप के साथ शेयर करके ये कैटलॉग इनेबल करवा सकते हैं, राइट? ये पूरे प्रोसेस में करीबन महीना भर भी लग जाता है, 15 दिन से महीना भर। तो वो ये डिटेल्स आप जैसे हमको शेयर करते हैं, हम ये प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। ये जो भी डिटेल्स रिक्वायरमेंट है आपको ये सेशन के बाद आपको मेल भी आ जाएगी, ताकि अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। वैसे ही ग्रीन टिक के लिए क्या-क्या करना है, राइट? तो ये सारी डिटेल्स आपको हमको भेजनी रहती है, राइट? ग्रीन टिक के लिए फ़ेसबुक सर्टेन चीज़ों को देखता है कि एक, क्या आपका बिज़नेस ऐसा है जहाँ पे कस्टमर आपसे बात करना चाहते हैं, राइट? क्या आपके बिज़नेस का वॉल्यूम क्या है, मैसेजिंग का हो या कस्टमर रिस्पॉन्स का हो वगैरह। तो हम जितना ज़्यादा बात करेंगे ऑब्वियसली वो हम ग्रीन टिक के लिए अप्लाई कर पाएँगे। एंड तीसरा ऑब्वियसली कहीं न कहीं आपका फ़ेसबुक पेज लाइक्स कितना है, फॉलोअर्स कितना है, गूगल में आपका रैंकिंग वगैरह क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपको ग्रीन टिक देने के लिए। एंड एक बार आपको वो ग्रीन टिक आ गया तो आपका एक ट्रस्ट लेवल ऑटोमैटिकली कस्टमर की नज़र में बढ़ जाता है। अ, तो यहीं पे है जितनी भी चीज़ें थी और भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज़ कर सकते हैं तो हम आपको अलाउ करेंगे बोलने के लिए। एक हम पोल करना चाहे कि कौन-सा फीचर आपको यूज़ करना है इमीडिएटली, तो अगर आप वो पोल आंसर कर पाएँ तो वो हमको हेल्प करेगा कि इन टर्म्स ऑफ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, ग्रेट। अ, थैंक यू आप सभी के टाइम के लिए। और अगर आपके कोई सवाल वगैरह है तो हम नेक्स्ट 1 मिनट और रुकेंगे। सेशन के बाद इसको रेट करना ना भूलें एंड अपना फीडबैक भी प्लीज़ दीजिएगा कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन आपको किस चीज़ में चाहिए, तो हम अगले महीने और सेशन करेंगे जिससे आपके जो इश्यूज़ है या आपके जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसको फुलफ़िल कर सकें। तो आज के लिए हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपकी और भी कोई भी अगर क्वेरी वगैरह है, तो आप बेझिझक हमको कभी भी सपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सपोर्ट ईमेल है एंड चैट से कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अ, या बिज़नेस अच्छा एक जो क्वेश्चन हमारे पास है, बिज़नेस मैनेजर में जो गपशप का नंबर ऐड करना है और व्हाट्सऐप वेब में करना पड़ेगा। अच्छा, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका गपशप के अंदर जो नंबर है वो ऑब्वियसली वही बिज़नेस मैनेजर में जो नंबर आपका वेरिफाइड होगा, राइट? वही आपका व्हाट्सऐप में चलेगा। उसके लिए कोई दूसरा नंबर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर वही व्हाट्सऐप अगर आपको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली वो तनिका के डैशबोर्ड से ही आप कर पाएँगे। आप व्हाट्सऐप के ऐप पे या व्हाट्सऐप वेब जैसे हम खोलते हैं, वैसा आप नहीं कर पाएँगे। तो तनिका के डैशबोर्ड से या फिर तनिका के मोबाइल ऐप से भी आप यूज़ कर पाएँगे।
और कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ओके, सो कुछ सवाल है जो हम हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपके जो भी सवाल है उसको जवाब देगी। थैंक यू आप सभी के टाइम के लिए। वी होप के जो सेशन था आपको वो हेल्प करेगा एंड अगर इससे कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे सपोर्ट से या हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हम यहाँ पे ही आज का सेशन फिनिश करते हैं। जो 1-2 क्वेश्चंस है जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, तो वो हम पर्सनली हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। आज के लिए थैंक यू एंड ये रिकॉर्डिंग वगैरह आप